बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव तो बुरी हार हारे थे, साथ ही लालू प्रसाद यादव भी हार चुके हैं। आपको बता दें कि दानापुर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर उनके प्रत्याशी बुरी तरीके से हार चुके हैं। तो वही दूसरी तरफ बात करें एनडीए की, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है सभी को, जेडीयू वालों को और उनके सहयोगियों को, साथ ही ट्वीट भी किया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें लालू प्रसाद यादव की कितनी बुरी तरीके से हारे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि तेजस्वी के हार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की भी बुरी हार हुई है, क्योंकि एक तो वो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, दूसरी बात वो चाहते थे कि राम कृपाल यादव की हार हो दानापुर से, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन राम कृपाल जीत गए हैं। हालांकि राम कृपाल यादव को लेकर दमखम इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो लालू के बेहद करीबी थे किसी समय में, और लालू यादव के करीबी होने के नाते ये कहा गया था कि वो कभी लालू यादव से दूर नहीं होंगे। लेकिन वो बीजेपी में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी जीत को पक्का कर लिया है। लेकिन उससे पहले बीजेपी में शामिल होना लालू यादव को अलखा था, और लालू यादव किस तरीके से वहां पर दानापुर में रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ये सबने देखा। और लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बाद भी दानापुर में गए थे, क्योंकि देखिए दानापुर मीसा भारती की लोकसभा सीट के अंदर भी आता है, इसलिए लालू प्रसाद यादव पूरा दमखम लगाना चाहते थे अपनी बेटी के लिए भी और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी। लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से हार गए हैं, और रीतलाल यादव जो जेल से ही चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका ट्वीट आ चुका है, बहुमत मिल चुका है एनडीए को, और वो कह रहे हैं कि सुशासन की बिहार में जीत हुई है। और वाकई हम देख रहे हैं कि ये 2005 से जैसे नीतीश ने सुशासन का नारा दिया, वो कहीं ना कहीं नारा फिट बैठा, विकास का जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं नारा फिट बैठा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब सुशासन की बात एक बार फिर से कही गई है। चुनाव के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा अगर एनडीए की ओर से कोई जीतता है, तो जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं होने वाले क्योंकि अब उनका राजनीतिक दौर खत्म होने वाला है। लेकिन अब ये सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट ने कर दिया है। बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी क्लियर हो गया था जब अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि नीतीश कुमार ही, क्योंकि देखिए एंड टाइम तक हर कोई अपने पत्ते नहीं खोलता है, लेकिन जो रणनीति होती है उसके आधार पर धीरे धीरे राजनीति में पत्ते खोले जाते हैं। और अमित शाह की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ही सीएम बन रहे हैं। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तारापुर से जब सम्राट चौधरी जीते हैं तो सीधे वो सीएम आवास पहुंचे हैं इस वक्त नीतीश कुमार से मिलने। यानी पहले अंदर खाने एक पूरी मीटिंग हो गई है, जब रुझान सामने आए हैं उसके बाद ये क्लियर हो गया है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए की जीत के बाद से लगातार देख रहे हैं कि मिठाइयां बट रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जेडीयू की ओर से ये बयान दिया जा रहा है। जेपी नड्डा ने बल्कि एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता ने चुन ली है, आगे और भी ज्यादा काम करेंगे, विकास पर और हिंदुत्व पर पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, देखिए रुझानों में तो हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आई, एनडीए को बढ़त मिलती नजर आई, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सच साबित हुए हैं, और हमारे पास जितनी भी सीटें हैं वहां पर जेडीयू और बीजेपी का प्रत्याशी ही जीता है। दरभंगा की बात करते हैं तो संजय सरावगी है, बीजेपी से जीते हैं। बरूराज की बात करते हैं, अरुण कुमार सिंह बीजेपी से जीते हैं। साहिबगंज से राजकुमार सिंह बीजेपी से जीते हैं। और बनियापुर का जिक्र करें तो केदारनाथ सिंह बीजेपी के वो जीते हैं। कल्याणपुर की बात करते हैं तो महेश्वरी हजारी जेडीयू से है, वो जीते हैं। अलौली से रामचंद्र सदा जेडीयू के हैं, वो जीते हैं। हरनौत से हरिनारायण सिंह जेडीयू के हैं। मोकामा से एक बड़ा नाम यानी अनंत सिंह की तरफ से चुनाव को जीत लिया गया है, थोड़ी दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि कैसे चुन चुनकर जिस उम्मीदवार को उतारा गया था इस भरोसे कि वो जीत हासिल करेगा, उसने जीत हासिल कर ली है। दानापुर का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं कि रामकृपाल यादव को कैसे जीत हासिल हुई है। विक्रम की बात करें तो सिद्धार्थ सौरभ जो बीजेपी से हैं जीत हासिल कर चुके हैं। नरकटियागंज से संजय कुमार पांडे बीजेपी से हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। बगहा से राम सिंह है जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी अपना परचम लहराया है। इसी तरीके से लौरैया से विनय बिहारी बीजेपी से। हरसिद्धि से देखिए कि ये सीट सुरक्षित थी लेकिन बड़ी सीट थी, क्योंकि कृष्णानंद पासवान की नाक का सवाल था, वो मंत्री थे बिहार सरकार में और उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है और उनकी जीत पक्की हो गई है। बात करें राजनगर की जो भी सुरक्षित सीट है, सुजीत कुमार यहां से जीते हैं बीजेपी के। बेलागंज से मनोरमा देवी जेडीयू से जीत चुकी हैं। यानी
यहाँ से जीत पक्की हो गई है। तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम तो हमने लिया ही है, लेकिन कई और सीट है जहां पर अब जीत पूरी तरीके से पक्की हो गई है। और अब आरजेडी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव बार बार हमने देखा कि पोस्टर लगाए गए नायक के, और सीएम साहब तक उनकी पत्नी ने, राष्ट्रीय ने तो ये कह भी दिया था कि सीएम साहब आपको जन्मदिन मुबारक। और उसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि लालू परिवार से कि आखिर आप में कमी कहां रह गई, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे। आपने ये कहा कि सीएम तेजस्वी ही बन रहा है, लेकिन अंदर खाने कमी तो कोई ना कोई रह गई, जिसका खामियाजा आपने भुगता है। महागठबंधन में क्या कमी रह गई ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले आपने मोकामा का नाम लिया। मोकामा में अनंत सिंह को जो कहते हैं कि उन्होंने पहली परिणाम से पहली तैयारी शुरू कर दी थी, मिठाइयां हम देख रहे थे कि बनना शुरू हो गया था, मतलब कॉन्फिडेंस काफी हाई था। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा क्योंकि 2005 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, कभी वो कभी उनकी पत्नी, और उनका दबदबा ही वहां पर रहा है और जीत सुनिश्चित थी। और वही हमने तस्वीर में देखा है। लेकिन दानापुर में ये लग रहा था, क्योंकि रीतलाल यादव ने दबंगई की थी वहां के लोगों के साथ। हम खुद दानापुर गए थे, मैं खुद दानापुर गया हूं। वहां आप रेलवे स्टेशन के पास जाएंगी, आपको काफी हरिजन बस्ती मिल जाएगी। उसके बाद आगे थोड़ा सा आप बढ़ती हैं बस स्टैंड के पास तो आपको यादवों का गढ़ पूरा मिल जाएगा। लेकिन हरिजन बस्ती में जहां तक हमने लोगों से बातचीत की, लोग यही कहते नजर आए कि रीतलाल यादव जेल में तो था, लेकिन रीतलाल यादव जब जेल में नहीं था तब भी उसने कोई विकास का काम नहीं कराया, और वो लोगों से उगाही का काम करता था, यानी पैसे लेता था, दबंगई करता था। और वो आज भी कैपिटल टीवी पर मौजूद है। आप कैपिटल टीवी बिहार डालेंगे आपको मिल जाएगा कि उन लोगों ने किस तरीके से बताया कि दबंगई करता हुआ नेता हमसे आता है, पैसे मांगता है, और उसी चक्कर में हम उसको अब वोट देने नहीं जा रहे, हम विकास को चुनेंगे। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव को दानापुर में उतरना पड़ा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये जानते थे कि दानापुर का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, एक ठप्पा उस पर लग चुका है कि कैसे वो जेल के अंदर है, कैसे दुष्कर्म तक के मामले उस पर चल रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव उतरे तो वो भी जनता को पसंद नहीं आया। जब दानापुर के अंदर ही हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव को काले झंडे तक दिखाए गए थे, और लालू प्रसाद यादव को नकारने का काम लोगों की तरफ से किया गया था। और वो तस्वीर जो दिखी थी वो ये साफ जाहिर कर रही थी कि नतीजा क्या होगा, और नतीजा आज हम सबके सामने है कि दानापुर में रामकृपाल यादव जीत गए हैं और रीतलाल यादव की हार हो गई है। ठीक है, अब बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं होती तो शायद आज जो आंकड़े सामने आए हैं सीट को लेकर वो कुछ और ही होते। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी ने पहले भी कांग्रेस को अपने साथ रखकर बड़ा नुकसान किया था, और इस बार भी आरजेडी ने कांग्रेस को अपने साथ रखकर बड़ा नुकसान किया है। अगर आरजेडी कांग्रेस को ना रखती तो, और मुकेश सहनी को भी ना रखती तो शायद उसका भला हो जाता, लेकिन मुकेश सहनी को रखकर, यानी वीआईपी को साथ में रखकर और कांग्रेस को रखकर तेजस्वी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि वो वोट बैंक जो सिर्फ तेजस्वी का था, MY समीकरण जो लालू यादव को वोट किया करता था, तेजस्वी यादव को भी वोट करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के साथ जब से तेजस्वी आए, वो तेजस्वी का कांग्रेस के साथ आना पसंद उन समर्थकों को नहीं आया जो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बड़ी भूमिका में रख दिया और उन्हें बड़ा भाई बता दिया। समर्थकों ने कहा कि हम तो बड़ा भाई तेजस्वी को मानते हैं, जो यादव समर्थक थे, जो आरजेडी के समर्थक थे, तो आखिर तेजस्वी यादव अपने मुंह से इस बात को कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी बड़े भाई हैं और राहुल गांधी को मैं बड़े भाई की भूमिका में रखता हूं। वो नाराजगी खास तौर पर हमें दिखी थी चुनावों के वक्त भी, और उसके बाद ही हमें तस्वीर भी दिखी थी कि कैसे फर्जी वोटिंग भी कराई गई थी ताकि तेजस्वी यादव जीत सके, क्योंकि तेजस्वी यादव को भरोसा ही नहीं था वो जीतेंगे, और तेजस्वी यादव के खुद के समर्थक काफी नाराज थे। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो 15 दिन लगाए गए थे उस यात्रा को लेकर, लेकिन क्या वो यात्रा बिल्कुल भी काम नहीं करी जमीनी स्तर पर? देखिए, ना तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर पड़ा था और ना ही हमने देखा है कि यहाँ पर कोई असर पड़ा, क्योंकि अगर बात चंपारण की करें तो चंपारण में आपने देखा था राहुल गांधी की यात्रा बिहार के अंदर से होकर गुजरी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस फिर भी वहां से सिमट गई जैसे 2020 में सिमटी थी, और कांग्रेस का हाल अब बस से बदतर हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का हालांकि
कोई भी परचम राष्ट्रीय पार्टी ने बिहार में अब तक नहीं लहराया है। लेकिन हाँ, बीजेपी को हम कह सकते हैं कि लार्ज पार्टी जो बनकर उभरी है और एनडीए जिस तरीके से सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखना चाहिए, कांग्रेस को उससे सीखना चाहिए। क्योंकि आप अगर राजनीति में परिपक्व नहीं है तो आपको सामने वाले से सीखना तो चाहिए ही, और राहुल गांधी को सीख लेनी नहीं चाहिए क्योंकि राहुल गांधी राजनीति के अभी कच्चे हैं और तेजस्वी का भी वही हाल है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहे तो जिस तरीके से आज फैसले सामने आए हैं वो सीधा दिखा रहा है कि एनडीए बहुमत से जीती है और बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन वही तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी बहुत बुरी हार हुई है और लालू परिवार को भी बुरा झटका लगा है। अब तेजस्वी यादव अपनी हार का ठिकरा कैसे फोड़ेंगे बीजेपी पर, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो कहेंगे कि ईवीएम मशीन खराब हुई है या फिर वो कहेंगे कि वोट चोरी हुई है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।